बेटा हम लोग 2024 का सेट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। ये उसी का अगला क्वेश्चन है। y इक्वल टू इतना दिया है और हमको d बाई डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अवकलन का सवाल है। वेरिएबल पहचानना आपको आना चाहिए। वेरिएबल कौन कौन है, यहाँ x लिखा है x वेरिएबल हो गया और यहाँ y लिखा है y वेरिएबल होगा। इसके अलावा और सभी अक्षर कांस्टेंट होंगे, सिर्फ x और y वेरिएबल है। अब इन्होंने ये y की वैल्यू इतनी दी है और हमसे d बाई डी एक्स आप y पूछा है, मैंने y नोट कर लिया। दोनों तरफ d बाई डी एक्स आप बना दें। अगर फलन का अवकलन करना होता तब तो हम d बाई डी एक्स डायरेक्ट बना देते हैं। इन्होंने y इक्वल लिखा और d बाई डी एक्स आप y पूछा, दोनों तरफ ये y है ना, यहाँ d बाई डी एक्स लिख गया और यहाँ d बाई डी एक्स लिख गया। ये d बाई डी एक्स का फ्रंट है बेटा। जब भी हम लोग क्वेश्चन टैकल करते हैं तो आप लोग तुरंत पेज नंबर 4 निकाल लिया करेंगे और इसकी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 इसी को हम देख कर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ इस पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेस है और ये पावर है। यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस तो है नहीं। सबसे पहले यही देखना होता है कि कहीं हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस तो नहीं है। अब आप कहेंगे वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस होगा तो हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा तब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वेरिएबल पावर वेरिएबल के केस में हम कैसे उसको टैकल करते हैं, तब वहाँ हम लोग सीखेंगे। अभी तो पहचान रहे हैं कि हाँ यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं है तो अभी इसको हम लोग कट करके चलते हैं नंबर 1 को। तो अब इन नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 को हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें d बाई डी एक्स में जब भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो होल, जब ये नहीं है तो ये दोनों स्टेप पहले देखा जाता है कि होल पावर इक्वल टू 1 है या होल पावर नॉट इक्वल टू 1 है। d बाई डी एक्स के आगे ब्रैकेट में देखते हो बेटा, d बाई डी एक्स है ये ब्रैकेट, होल पावर क्या लिखी है आपके पास 1 लिखा है। और जब होल पावर इक्वल टू 1 आ गई तो आप चिन्ह देखेंगे कि यहाँ चिन्ह प्लस आया है या माइनस या इंटू या डिवाइड। इसको पहचानना हमने सिखाया था कि प्लस का मतलब ऐसे बना होगा, एक फंक्शन इधर एक इधर लिखा होगा। माइनस का भी इतना मतलब ऐसे था, इंटू में भी एक फंक्शन इधर एक फंक्शन इधर होगा। डिवाइड में एक फंक्शन यहाँ लिखा होगा दूसरा यहाँ लिखा होगा। ये हमने तरीका सिखाया। तो देख रहे हैं कि ये डिवाइड का साइन बना हुआ है। आप कहो नहीं कहो कि यहाँ प्लस आया है, केवल प्लस और माइनस में एक सीधे सीधे एक हिस्सा इधर जाएगा एक हिस्सा इधर जाएगा, पूरा अलग अलग ओके, प्लस माइनस दोनों में। तो ये डिवाइड आ गया। डिवाइड में ये वाला डिवाइड की पहचान अगर इस तरह से बना है, एक फंक्शन यहाँ एक यहाँ बीच में ऐसे चिन्ह बना ना डिवाइड का, तो ये भाग वाला फार्मूला लगेगा। अब भाग वाला फार्मूला आप लोग रटना सीखोगे। इसको रटना नहीं है आपको, बड़ा आसान है। देखें यहाँ पर जब भी इसमें इस फार्मूले को यहाँ देखेंगे लिखा बहुत बड़ा है, यहाँ से ऐसे चले जाओ। आप क्या लिखोगे, यहाँ से चलना चालू करना। जैसे पेड़ पर चढ़ते हो ना, तो पेड़ पर कैसे चढ़ते हो, पेड़ पर चढ़ना है तो उसकी जड़ के पास तो पहुँचोगे, ये उसकी है जड़, ठीक। ये आपका हाथ है, हाथ से आप तना पकड़ लो, तना पकड़ करके ही तो चढ़ो ना। पेड़ ये पेड़ हो गया, यहाँ पर पैर रखे, इसको हाथ से पकड़े, अब आगे चढ़ते चले जाओ। तो ये इसकी जड़ पर पहुँचे आप, ये यहाँ से शुरू करेंगे, ये फंक्शन एज इट इज जाएगा और फिर इसको d बाई डी एक्स लिखेंगे। d बाई डी एक्स के आगे एफ एक्स जाएगा। शुरुआत मालूम चल गई। क्या लिखेंगे यहाँ, ये अंश बटे हर लिखा है तो आप हर लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स, फिर अंश लिखेंगे एन आर बाई डी आर, ठीक, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स और फिर न्यूमरेटर लिखेंगे। इसके बाद आप माइनस लगा देंगे। आप पेड़ पर चढ़ेंगे, उतरना भी तो है, उतरना तो अब पलट देना। यहाँ जो फंक्शन लिखा है ये बाहर आ जाएगा और ये फंक्शन अंदर, इन दोनों का प्लेस आपको बदलना है। इसके बाद माइनस लगा के प्लेस बदलना। ये फंक्शन एफ एक्स बाहर आ गया, जी एक्स यहाँ, और इस फंक्शन का होल स्क्वायर जाएगा। भाग वाला फार्मूला सभी बच्चों को रट गया होगा। अब देखें यहाँ d बाई डी एक्स के आगे होल पावर 1 है और होल पावर 1 होती है तो हम लोगों को चिन्ह देखना होता है कि प्लस आया माइनस आया इंटू आया डिवाइड आ गया। इतना अगर देख लोगे आप, इसके बाद पहला पेज का फार्मूला आपको खाली याद होना चाहिए, वो याद हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते लिखते क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपने आप रट जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर होल पावर 1 आ गई। चिन्ह हमने देखा कि चिन्ह क्या आया है, डिवाइड वाला चिन्ह पहचानना सीख गए आप। तो अब इसको लिखोगे कैसे, देखो यहाँ से चलोगे ना, ये इसकी जड़ है, यहाँ से चलोगे ये लिखो, ये फंक्शन लिखोगे, उसके बाद d बाई डी एक्स, ये पूरा फंक्शन ब्रैकेट में रहेगा बेटा, पूरा फंक्शन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर क्या लिखोगे आप, d बाई डी एक्स। अब d बाई डी एक्स का ये पूरा फंक्शन है, पूरा नोट करोगे, पूरा हमने नोट कर दिया। फिर आपको माइनस लगाना है। अब यहाँ जो d बाई डी एक्स के आगे फंक्शन, इसको बाहर निकाल देना है, इसको बाहर निकाल दो इधर, और d बाई डी एक्स के आगे ये आ जाएगा, ठीक। इसको यहाँ भेज देना, इसको यहाँ, इसको मैंने बाहर लिख दिया और d बाई डी एक्स के आगे ये पूरा फंक्शन ब्रैकेट में लिख दिया। और आपकी नज़र सिर्फ d बाई डी एक्स पर होगी। ये जो कंसेप्ट मैंने लिखी है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखकर चलना है, d बाई डी एक्स का फ्रंट। ये d बाई डी एक्स लिखा है ना, इसके यहाँ इस हिस्से को देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर
यहाँ तो नहीं डी बाई डी एक्स लिखा है, तो इसको ऐसे उतार लो। ये बेटा इसको हमने बाहर लिख लिया पहले, ये जिससे कि ये दिक्कत हो जाती ना, बटे का चिन्ह लगा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो ये हम पहले यहाँ पर बटे में लिखना है इतना, तो 1/, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर बाहर 1 समझ सकते हैं कि 1 का इंटू है, अपान में इतना है, तो 1/e⁻x इंटू कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ये बाहर कर लिया। अब यहाँ ब्रेकेट बना दिया, अब इसको लिखा, यहाँ तो डी बाई डी एक्स नहीं था, वैसे आ गया ये डी बाई डी एक्स बेटा, और यहाँ डी बाई डी एक्स के आगे ये ब्रेकेट बना है। जैसे ही डी बाई डी एक्स आएगा, हम ब्रेकेट में देखेंगे उसके आगे जो ब्रेकेट बना है कि ब्रेकेट के होल पावर में 1 लिखा है या नॉट इक्वल टू 1 लिखा है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ डी बाई डी एक्स में ये डी बाई डी एक्स लिखा है, इसके आगे होल पावर यहाँ 1 लिखी है। इसको आप समझ गए कि ये 1/, में ये बाहर चला गया। अब इसकी बात हो रही है, इसको हम सॉल्व करें। यहाँ होल पावर क्या लिखी है 1, और जब होल पावर 1 आ जाएगी तो आप चिन्ह देखेंगे, रट गया होगा कि आपको चिन्ह देखना है प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो यहाँ पर चिन्ह आया है, ये प्लस आया है, ठीक है। यहाँ ये कितने हिस्से हो गए, एक हिस्सा यहाँ है, प्लस के बाद दूसरा हिस्सा यहाँ है, प्लस के बाद तीसरा हिस्सा यहाँ, 3 हिस्से हो गए। और आपको हमने बताया है प्लस और माइनस में इस तरह से जब भी आ जाता है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, प्लस माइनस कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा बेटा। यहाँ ये कांस्टेंट बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स लिखा है बाहर, इनटू में डी बाई डी एक्स के आगे ये फंक्शन आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ वाला कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। केवल कांस्टेंट बेटा, अगर दोनों वेरिएबल हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, और यहाँ डी बाई डी एक्स के आगे फंक्शन बचेगा। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, डी बाई डी एक्स होल पावर 1 आया है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये होल पावर 1 लिखा है बेटा, ये होल पावर 1 लिखा और इस तरीके से लिखा है, तो आप इस फार्मूले को जरूर अप्लाई करा दें। प्लस माइनस के केस में इंटू डिवाइड वाला तो बता दिया। तो डी बाई डी एक्स के आगे यहाँ देखें तो अभी जो आपको मैंने समझाया था, यहाँ कांस्टेंट इंटू फंक्शन प्लस माइनस कांस्टेंट इंटू फंक्शन कहोगे, यहाँ तो केवल 2 ही लिखा है। तो भैया यहाँ 2 लिखा हो चाहे 2000 लिखा हो, इसी से कंसेप्ट आएगी। 3 लिखा है तो आप उसी को आगे बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। मान लो तीसरा हमारे पास प्लस माइनस सी इंटू एच एक्स लिखा है, तो प्लस माइनस में सी बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स के आगे एच एक्स जाएगा। तो जितने भी ये तो एक आइडिया है कि दोस्त जैसे ये चल रहा है उसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। यहाँ डी बाई डी एक्स के आगे देखें, यहाँ पर होल पावर 1 लिखा है, और ये इसी से मैच हुआ, इसी से कंसेप्ट मैच हो रही है। 3 फंक्शन यहाँ पर कितने पद लिखे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। 2 टर्म के बीच में बेटा, 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इसको तो बाहर था, बाहर ही रहेगा, ये 1/, में आप लिख लिए, तो इतना बाहर है। यहाँ डी बाई डी एक्स के आगे क्या आ गया, एक्स पावर 2, फिर प्लस ये 3 का गुणा है ना, कांस्टेंट 3 बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स के आगे क्या आ गया, एक्स, और प्लस डी बाई डी एक्स के आगे 4 आ गया। ओके, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं है, अभी हम पहले यहाँ तक पहुँचेंगे तब आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या लगा है, माइनस, आपने माइनस लगाया, इसको तो एज इट इज उतारोगे, आपका ध्यान डी बाई डी एक्स पर रहेगा केवल, और सब वैसे उतरेगा। ये डी बाई डी एक्स बना है, और डी बाई डी एक्स के आगे यहाँ ब्रेकेट लगा है, ब्रेकेट के बाहर होल पावर 1 लिखी नहीं है, ब्रेकेट लगा है, होल पावर 1 लिखी है। और डी बाई डी एक्स के आगे अगर ब्रेकेट के बाहर होल पावर 1 लिखी है तो आपको चिन्ह देखना है, प्लस आया, माइनस आया, इंटू आया, डिवाइड आया। यहाँ देखें ये इंटू है, एक फंक्शन ये लिखा है, वेरिएबल है बेटा, ई पावर एक्स। ओके, ई पावर एक्स कांस्टेंट तब माना जाता, समझा जाएगा जब कहीं भी वेरिएबल ना आया हो। वेरिएबल आपकी इस क्वेश्चन में क्या क्या है, एक्स और वाई। देखें यहाँ एक्स बना है कि नहीं बना है, ई टू द पावर एक्स, एक्स बना है ना यहाँ पर, तो ये वेरिएबल माना जाएगा, कांस्टेंट नहीं कह सकते हो। कांस्टेंट तब माना जाएगा जब यहाँ पर ना एक्स बना हो और ना वाई बना हो, तब वो कांस्टेंट बोलोगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड डी एक्स निकालना, तो ये दोनों वेरिएबल हो गए। तो ये वेरिएबल फंक्शन है, फिर इंटू लगा है, यहाँ भी वेरिएबल फंक्शन है, दोनों फंक्शन वेरिएबल है। इंटू वाला फार्मूला आप लोगों ने सीखा है कि ये डी बाई डी एक्स के आगे अगर पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन इस तरह से मैच हुआ ना, होल पावर 1 है यहाँ, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, तो हम एक बार पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर हम दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, पहला एज इट इज रहेगा। तो इस पर हमने क्या किया, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया, तो डी बाई डी एक्स के आगे पहला फंक्शन लिख दिया, दूसरा चुपचाप खड़ा है वैसे, फिर प्लस लगाया। अब पहला फंक्शन चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरे का डी बाई डी एक्स कर दो, ब्रेकेट आप बंद कर दो। अब इक्वल टू, अब इस पे देख रहे हैं ना, यहीं से उतारना चालू करना, ये एज इट इज उतर आया, और यहाँ पर इसको एज इट इज उतारोगे, आपका ध्यान कहाँ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डी बाई डी एक्स। जैसे डी बाई डी एक्स आएगा तुरंत आपको फार्मूला देखना है कि क्या फार्मूला अप्लाई करना है। जब आपका फंक्शन सीधे इस टाइप से मैच हो जाएगा तो यहाँ से आप देख लीजिएगा फार्मूला। अब यहाँ पर देखेंगे, हम लोगों ने इसको नोट कर लिया। अब ये क्या लिखा है, अगली लाइन जब सॉल्व करो ये इतना उतर आया, इसको उतार लिया। अब यहाँ क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स के आगे एक्स पावर 2 लिखा है, यहाँ से आपका मैच हो गया।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, यानी एक्स की पावर में कांस्टेंट आया हुआ है, तो कांस्टेंट यहाँ जो पावर है बेटा बाहर चली जाएगी, इस पावर में एक घटा के यहाँ लिख दिया जाएगा। फार्मूला याद करना है, ये पावर बाहर आएगी और इसमें एक कम करके लिख दोगे। तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 था आपका, यहाँ से चल रहे हो बेटा, ये नोट हुआ, ये नोट हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हो, एक्स पावर एन का फार्मूला लग रहा है, तो ये 2 बाहर आ गया, एक पावर यहाँ कम हो गई। अब ये +3 और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बेटा 1 होगा। कैसे 1 होगा? इसी एक्स पावर एन वाले फार्मूले से। यहाँ पावर 1 है, 1 बाहर आ गया और एक पावर इसमें कम करोगे तो 1 - 1 0, और एक्स पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो डायरेक्ट आप 1 लिख दिया करना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के प्लेस पर डायरेक्ट आप 1 लिखेंगे। तो इसके प्लेस पर आपने यहाँ पर देखा ये 3 × 1 लिख दिया। ये तो अकेला कांस्टेंट है, तो इसका डी बाई डी एक्स 0 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके बाद ये माइनस लगा है, माइनस लिख लिया। ये एज इट इज आ गया, क्योंकि यहाँ तो डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, ये डी बाई डी एक्स से आगे ई पावर एक्स लिखा है। अभी आप लोगों ने फार्मूला नोट किया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है? ई पावर एक्स। इसके प्लेस पर आप इतना उतार दिया करोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, इसके प्लेस पर हमने क्या उतार दिया? ई पावर एक्स। ये एज इट इज है कॉज एक्स प्लस ई पावर एक्स। यहाँ डी बाई डी एक्स के आगे कॉज एक्स लिखा है, डी बाई डी एक्स के आगे कॉज एक्स लिखा है। सीधा आप यहाँ से फार्मूला कॉपी करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? माइनस का साइन एक्स। तो इस इतने के प्लेस पर ये आ गया माइनस का साइन एक्स। तो हमने यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स के प्लेस पर माइनस का साइन एक्स उतार दिया। अब आपका पूरा डी बाई डी एक्स हट चुका है, डी बाई डी एक्स कहीं नहीं बचा है। ठीक है, ई पावर एक्स देखें यहाँ इनटू में है, ई पावर एक्स यहाँ इनटू में है। ठीक, कॉमन कर लें। ई पावर एक्स पूरे में कॉमन हो रहा है, अब आपको कॉमन लेना आता है। अब यहाँ से अवकलन समाप्त हो गया बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है। ई पावर एक्स आपको पूरे में कॉमन दिख रहा है, ई पावर एक्स आप कॉमन कर लो। पूरे में यहाँ इनटू में है, यहाँ इनटू में है, यहाँ इनटू में, पूरे में ई पावर एक्स बाहर चला गया। यहाँ पर आपका बचा कॉज एक्स और इनटू में बचा 2x + 3, ये प्लस बना है बेटा, थोड़ा पेन नहीं चली, माइनस। माइनस में देखेंगे यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है? यहाँ इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया बेटा, माइनस में x² + 3x + 4 और इनटू में आपका कॉज एक्स। ये कॉज एक्स होगा बेटा, कॉज लिखा, खाली उसके आगे x भी बना दें। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे माइनस कॉज एक्स इंटू, ठीक, क्योंकि इसका इंटू यहाँ कॉज एक्स में हो रहा है। ये कॉज एक्स लिखा है, यहाँ कॉज के आगे x लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कॉज एक्स। ठीक, इस प्लेस पर ये कॉज एक्स लिखा है। यहाँ पर कॉज एक्स इंटू में क्या आएगा? x² + 3x + 4। और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जब पहुँचेंगे, यहाँ माइनस है, ये प्लस और माइनस का इंटू माइनस हुआ, ये भी माइनस यहाँ जा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ रहे ना? ये माइनस, ये प्लस और माइनस का इंटू माइनस, और ये इधर का माइनस जाएगा तो प्लस हो गया। अब यहाँ क्या है? साइन एक्स बचा, साइन एक्स का यहाँ इंटू हो गया। अब देखें यहाँ कॉज एक्स का इंटू है, यहाँ भी कॉज एक्स का इंटू है, दोनों में कॉज एक्स, इन दोनों में आप कॉज एक्स कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचा? 2x + 3 बचा, माइनस एक्स पावर 2 बचा, माइनस 3x - 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? माइनस एक्स पावर 2 आएगा, माइनस एक्स आएगा, -1 आएगा। और फार्मूला यहाँ ब्रैकेट लिख दिया बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का फार्मूला लगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स का फार्मूला लगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का फार्मूला। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना रहेगा। आपकी कॉपी तो ज़्यादा चौड़ी होती है ना, किनारे जगह रहेगी, इससे लिख देना, क्योंकि हर स्टेप पर लिखना तो नहीं पॉसिबल रहेगा। बेटा ये कैलकुलेट करके लिख दिया गया है, कैलकुलेशन तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि -x² -x - 1 है, अब अगली स्टेप में मैंने माइनस कॉमन कर लिया, ये आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का है बेटा, सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन, स्पीड से आपको करना होगा, इसीलिए हमने काफ़ी फार्मूले यहाँ डायरेक्ट आपको बताए हैं। बेटा आपको इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो चारों पेज जो कंसेप्ट के नोट किए हुआ आप सामने रख के चलो बैठोगे, और ये पेज नंबर 4 इसी का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होगा। इसके बाद पेज नंबर 1, यहाँ से आप फार्मूला देखा करोगे, और अदर पेज भी सामने रख लोगे, उसकी भी बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट हैं वो सब यहीं लिखे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें आप, ये लिखा है अवकलन कीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन 2 नंबर का। अवकलन कीजिए, y बराबर इतना है, अवकलन करना है। अंडरस्टूड यहाँ कौन सा अक्षर बना है? यहाँ पर बना है y और यहाँ बना है x, तो अंडरस्टूड है कि हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा, वैसे तो बोल देता है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जाएगा, यहाँ y लिखा है, तो जो भी यहाँ लिखा है इसको आप ऊपर रखेंगे, ठीक, और ये वाला नीचे रखेगा। मतलब किसके सापेक्ष अवकलन होना है? x के सापेक्ष। इसको पढ़ते हैं फलन y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलन।
तो ये आपको मालूम चल गया कि यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, x और y वेरिएबल है। अब मुझे इसका अवकलन करना बेटा, अवकलन करना है। सबसे पहले आप क्या देखते हो, सबसे पहले आप देखोगे वेरिएबल पावर। वेरिएबल तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, वेरिएबल तो आपने पहचान लिया कि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है इस क्वेश्चन में, वेरिएबल है x और y। देखो बेटा यहाँ x बना है ना, तो ये वेरिएबल हो गया। यहाँ भी x बना है तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल cos x होल पावर साइन x लिखा है। यहाँ भी वेरिएबल का प्लेस है, यहाँ भी वेरिएबल का प्लेस है, तो ये क्वेश्चन आ गया वेरिएबल होल पावर वेरिएबल। अब यहाँ ध्यान देना, इस पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको बड़े अच्छे से हम लोग सीखेंगे। पहला टाइप ये है, देखो ये बराबर लगा है ना बीच में, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल का टर्म, वेरिएबल पावर वेरिएबल का टर्म है, बीच में बराबर लगा होगा। एक टर्म लेफ्ट में होगा, एक टर्म राइट में होगा। ये पहला टाइप है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल लिखा है ना, इक्वल लगा होगा बीच में, एक टर्म लेफ्ट में होगा और एक टर्म राइट में होगा। एक फंक्शन लेफ्ट में, एक ही फंक्शन राइट में, तो सीधे आपको लॉग ले लेना है बेस ई पर। ओके। और अगर केवल इतना कह देता कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, ये ना देता, केवल कह देता cos x होल पावर साइन x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो ये दूसरा टाइप हो जाता। इसमें केवल कह दिया कि अवकलन करो, वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो इसको कोई नया लेटर आप मानते, जैसे कि इसको आप क्या मानते, लिखते माना y बराबर। जब कहता कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, भाई लिख देता, कहता x के सापेक्ष अवकलन करो, और कुछ कहता नहीं, यहाँ तो y के बराबर दे दिया है, तो आप इसको लिखते कि माना y बराबर, इसके बाद दोनों पक्षों का लॉग लेते और फिर अवकलन करते। और तीसरा टाइप है वेरिएबल पावर वेरिएबल में कि 2 या 3 पदों में या किसी एक पद में बीच में वेरिएबल पावर वेरिएबल आ जाएगा, वो भी क्वेश्चन आएगा, तब समझाएंगे, नहीं तो आपको सब बाउंस हो जाएगा। ओके। तो यहाँ अभी आपने 2 चीज़ें सीखी कि वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस आ गया, ठीक, बीच में बराबर लगा है, एक फंक्शन राइट में लिखा है, एक फंक्शन लेफ्ट में, तो सीधे आपको लॉग ले लेना है। दूसरा आपने सीखा कि इस तरह से लिखा होता सीधे कि cos x होल पावर साइन x, केवल इतना लिखता कि इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें या x के सापेक्ष अवकलन करें। तो आपको इसको किसी नई वेरिएबल के इक्वल मानना पड़ता, इसको लिखना पड़ता माना y बराबर या z बराबर इतना, इसके बाद दोनों पक्षों का लॉग लेते फिर अवकलन करते। ये 2 टाइप आप लोगों ने सीख लिया। तो यहाँ पर हमारा पहला टाइप है वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस आ गया। अब वेरिएबल पावर वेरिएबल में यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया, सबसे पहले यही पॉइंट हमें देखना होता है, इसमें लॉग लेना कंपलसरी बेटा दोनों तरफ। तो इसमें ये हमने क्वेश्चन से कॉपी किया, लिखा जाएगा प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से, इसके बाद यहाँ लैंग्वेज लिख देना, दोनों पक्षों में आधार ई पर लॉगरिथम, पूरा फुल फॉर्म लिखना बेटा। यहाँ ये पूरा फुल फॉर्म, खाली लॉग नहीं लिखोगे, एलओजी नहीं लिखोगे, पूरा फुल फॉर्म लिखोगे लॉगरिथम लेने पर। और अगर समय नहीं है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन, मान ले समय कम पड़ रहा है, पेपर लेंथी होता, तो ये लाइन हटा देना, डायरेक्ट ये लाइन उठा देना। ओके, लॉग में डायरेक्ट लॉग दे देना। अब लॉग का फार्मूला तो सभी बच्चों को मालूम है कि लॉग में क्या क्या फार्मूले होते हैं। लॉग m इंटू एन का फार्मूला क्या जानते हो, लॉग m प्लस लॉग n, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लॉग m बाई n का फार्मूला लॉग m माइनस लॉग n, ये रट लेना, लिख लेना पेज में अगर जिनको याद ना हो। लॉग m होल पावर n बराबर n इंटू लॉग m, इनकी रिक्वायरमेंट होगी जब भी लॉग लेंगे, ये इसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल के केस में लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों तरफ आपने लॉग बना दिया। अब यहाँ तो लॉग y लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कि लॉग के आगे इन तीनों में कौन सा फार्मूला आपका मैच हुआ, तो ये होल पावर वाला, ये लॉग m पावर n का फार्मूला मैच हुआ। तो इसमें जो होल पावर लिखी बेटा, वो सीधे यहाँ से चलती लॉग के इंटू में आती, यहाँ से चले कहीं नहीं रुकेगी, सीधे लॉग के इंटू में लिखना इसको। तो यहाँ साइन x लिखा है ना, साइन x को सीधे कहाँ लाओगे, यहाँ लॉग के पहले इंटू में लिखोगे, पूरा पावर ये साइन x उठा, यहाँ लॉग के इंटू में आ गया, इतना स्टेप आ गई। अब दोनों पक्षों का आप अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करना बेटा, अभी मैंने क्या कहा था कि यहाँ क्या लिखा है, वो कह रहा किसका अवकलन कीजिए, तो किसके लिए अवकलन करना था, यहाँ x के लिए, तो नीचे क्या लिखा है यहाँ dx, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स आप बना दीजिए। और जैसे ही डी बाई डी एक्स आप बनाएंगे, तुरंत आपको देखना है कि होल पावर 1 है या होल पावर 1 नहीं है। ओके, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स के आगे क्या लिखा है, लॉग वाई, होल पावर 1 है बेटा। और ये फंक्शन यहाँ चिन्ह जो आता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये 2 फलनों के बीच होता है। अब आइलेट को अच्छे से आप सीखिए। यहाँ देखें, यहाँ ये साइन लिखा है, यहाँ एक्स, यहाँ गुणा नहीं है, ये पूरा है। जैसे इंसान होता है ना, ये धड़ हो गया और ये सिर हो गया,
तो धड़ और सिर अलग अलग थोड़ा गिनोगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखा ना, ये साइन और एक्स, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है पूरा इसके लिए। इसी तरह लॉग एक्स लिखा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। तो ये अकेला फंक्शन है आपका। यहाँ जो फंक्शन लिखा है ये होल पावर 1 है और अकेला फंक्शन आ गया। और जब अकेला फंक्शन आ जाएगा तब आपको चेन रूल की मदद लेनी होगी। अकेला चेन रूल की ज़रूरत यहीं पड़ेगी बेटा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब बहुत बड़ी फैमिली है, 2-3 पीढ़ियाँ चल रही हैं। यहाँ सिर्फ जो फार्मूला आप सीखे हुए केवल एक पीढ़ी का फार्मूला है, ठीक। सीधा यहाँ पर देख रहे हैं दोनों मैच होना चाहिए, सिंगल पीढ़ी, जो यहाँ लिखा वही यहाँ, पीढ़ी टू पीढ़ी दर पीढ़ी, डायरेक्ट पीढ़ी से कनेक्शन हो रहा है यहाँ। और अगर 2-3 पीढ़ियों की बात हो रही तो चेन चलेगी, चेन रूल, चेन चलती चली जाएगी। चेन रूल का मतलब ऐसा समझिए आप कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएंगे, दूसरी से तीसरी पीढ़ी जाएंगे, इस तरह से लास्ट। और ये सीधा ये यहाँ से कनेक्शन देख लीजिएगा, जो यहाँ लिखा वही चीज़, दोनों मैच होना चाहिए। ये फंक्शन है सीधा मैच होना चाहिए, सीधा मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे चेन रूल, ये d/dx के आगे log y लिखा है। अब चेन रूल में जब आप जाओगे तो घर का मुखिया पहचानना आना चाहिए, ये घर का मुखिया होगा बेटा। अब आइलेट में भी घर का मुखिया आपको पहचानना सिखाएंगे, घर का मुखिया कैसे पहचानोगे, ठीक। और ये पूरा यहाँ घर का मुखिया यहाँ है, सीधे आप उससे कांटेक्ट करोगे। और इन सभी को आपको गोदी में लेके खिलाना है, छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को आप गोदी में लेके खिलाओगे, बस इतना चेन रूल आप समझ लो। अब यहाँ देखो, आपको पहले घर का मुखिया पहचानना आना चाहिए। जैसे आप इनवर्स है, इनवर्स में घर का मुखिया यहाँ लिखा होगा, ये यहाँ, ठीक, ये यहाँ घर का मुखिया है ये चीज़। लॉग में घर का मुखिया यहाँ लिखा है, ये पूरा इसकी पीढ़ी हो गई बेटा, पूरा इसका खानदान यहाँ लिखा है, घर का मुखिया है। अब जब लॉग का अवकलन करोगे ये घर का मुखिया है, इसी से आप मिलोगे जा करके। तो यहाँ इसने कानून बना रखा है, ये वाला है, लॉग बेस ई के लिए चल रहे हो, ये घर का मुखिया है। ये क्या करेगा, 1 में पूरा इसकी पीढ़ी, लॉग के आगे जितनी पीढ़ियाँ हैं इसकी सब यहाँ एक के बटे में लिख दी जाएंगी, पूरा का पूरा ये पीढ़ी यहाँ लिख दोगे आप, ओके। अब एक एक फार्मूला हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो d/dx के आगे क्या लिखा है, लॉग। आपने देखा कि होल पावर 1 आ गई है, होल पावर 1 आई है, ठीक, कोई चिन्ह आया नहीं है, अकेला फंक्शन आया है। अकेला फंक्शन आया है तभी मुझे चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या एक ही पीढ़ी है या 2-4 पीढ़ियाँ यहाँ चल रही हैं। तो यहाँ देखोगे एक ही पीढ़ी का मतलब ये हुआ, जो फार्मूला आप लिखा है केवल एक पीढ़ी का लिखा है। यहाँ d/dx ऑफ log x लिखा है, ये मैच हो रहा है दोनों, ठीक। जैसे आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके ही लगभग उम्र के हैं, 1-2 साल का अंतर, तो सेम पीढ़ी है, एक ही पीढ़ी के हैं सब। और अगर आपके साथ कोई पढ़ रहा है 70-80 साल वाला तो वो आपकी पीढ़ी का तो है नहीं, आप 12th में पढ़ रहे हैं, आपकी एज 16, 17, 18 साल होगी। 80 साल का व्यक्ति अगर वहाँ पढ़ रहा है तो वो दूसरी पीढ़ी का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं d/dx के आगे log y लिखा, होल पावर 1 है, अकेला फंक्शन, कोई चिन्ह आया नहीं है। चेन रूल की हमें ज़रूरत पड़ रही क्योंकि यहाँ x लिखा, यहाँ y है, जनरेशन गैप है, अलग अलग पीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ चेन चलेगी बेटा। ये घर का मुखिया लॉग है, पहले तो आप इससे मिलोगे जाके, ठीक, इससे मिलोगे तो इसके अवकलन का फार्मूला, इससे मिलोगे तो इसका कानून ये है d/dx। जैसे ही यहाँ d/dx गया, अब इसका कानून चल रहा है 1 में पूरी पीढ़ी यहाँ आके बैठ जाएगी, पूरी पीढ़ी को बोल देगा यहाँ जाके बैठो, सब यहाँ बैठ जाएंगे आके। तो लॉग के आगे क्या लिखा है यहाँ y, तो 1 में y, इतना का हो गया। अब तुरंत आपको इससे अपना काम निकलवाना हो तो यहाँ जो छोटा बच्चा है इसके पूरे खानदान को खिलाओ, जितनी इसकी पीढ़ियाँ, गोदी में उठा लो। तो d/dx से आगे ये इसका खानदान है, यहाँ लॉग हट गया ना, ये पूरी पीढ़ियाँ इसकी, तो d/dx से आगे ये, यही तो है गोदी। हाँ, गोदी जानते हो ना कि बच्चे गोदी में कैसे खिलाया जाता है, समझो। ये इंसान हो गया d/dx, ये आप खड़े हो, ये आपकी गोदी में इसको बैठाए हो गया, ख़त्म हो गया इक्वल टू। अब यहाँ ये d/dx लिखा है, d/dx लिखा है, फिर हमारा इसी पेज पर आ गया, फिर हम लोग इसी में देख रहे हैं होल पावर, देख रहे हैं होल पावर 1 है या होल पावर नॉट इक्वल टू 1 है। तो हमने यहाँ देखा कि d/dx के आगे होल पावर 1 आई, होल पावर 1 आई है, तो हमें चिन्ह देखना है कि चिन्ह तो नहीं आया कोई प्लस माइनस इंटू डिवाइड का, देखते हैं। तो यहाँ देखें ये साइन एक्स, फंक्शन खत्म हो गया बेटा, ये साइन एक्स यहाँ फंक्शन खत्म, यहाँ गुणा का चिन्ह है, दूसरा फंक्शन लॉग चालू हो गया, साइन एक्स फंक्शन कंप्लीट। फंक्शन पहचानना आपको आना चाहिए। अब ये साइन एक्स यहाँ गुणा लगा है ना, क्योंकि ये लॉग m पावर n में यहाँ पर n इंटू लॉग लिखा है,
तो यहाँ गुणा है, साफ साफ दिख रहा है, होल पावर ऑन बीच में गुणा है, और यहाँ भी वेरिएबल फंक्शन है और यहाँ भी वेरिएबल फंक्शन है, बीच में गुणा आ गया। तो गुणा का फार्मूला आप लोगों को रट गया होगा कि एक बार पहले का अवकलन करना है और एक बार दूसरे का अवकलन करना, अगर दोनों फंक्शन वेरिएबल हैं तो ये फार्मूला रट गया होगा ना पेज नंबर 2 का। तो यहाँ पर दोनों फंक्शन वेरिएबल हैं, हमने पहले का डी बाई डी एक्स किया, दूसरा चुपचाप खड़ा रहेगा ऐसे। अब प्लस, अब इसकी कॉपी चेक हो गई बेटा, अब इसकी कॉपी चेक हो गई है, अब दोबारा इसकी कॉपी चेक करोगे। जब इसकी कॉपी चेक करोगे तो ये बगल में चुपचाप खड़ा है, यहाँ ऐसे बैठ खड़ा रहेगा ना, डी बाई डी एक्स, इसकी कॉपी चेक हो रही है और मेरी नज़र सिर्फ डी बाई डी एक्स पर होगी। यहाँ पर देखें डी बाई डी एक्स आप हुआ है, वही तो मुझको निकालना था। तो ये एल एच एस से इसी को सॉल्व किया जा रहा है बेटा, आर एच एस ये वैसे रहेगा। अब इसी को हम सॉल्व करें, डी बाई डी एक्स यहाँ लिखा है साइन एक्स, देखें ये पीढ़ी मैच हो गई, यहाँ एक्स वही चीज़ यहाँ लिखी, पूरा मैच होना चाहिए, ये पूरा का पूरा यहाँ मैच होना चाहिए। और फार्मूले की लिस्ट में आपने देखा है कि डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स, इसका फार्मूला आपके पास है कि डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स क्या लिख देंगे, कॉज एक्स। अब यहाँ जब इसको हम फार्मूला एनालाइज करेंगे तो ये घर का मुखिया है साइन, इसी साइन के प्लेस पर कॉज हो जाएगा और पूरी पीढ़ी है, जितनी पीढ़ी के लोग हैं सब यहाँ सबका नाम लिखा रहेगा, केवल साइन के प्लेस पर कॉज बनेगा बेटा। जैसे जैसे फार्मूला आएगा हम एनालाइज करेंगे। तो डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स के प्लेस पर कॉज एक्स लिख गया। अब यहाँ पर ये तो वैसे आ गया, डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स के प्लेस पर कॉज एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स वैसे आ गया। इतना अभी सॉल्व किए हो, इतने को मैंने यहाँ नोट किया है, डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स के प्लेस पर कॉज एक्स वैसे एज इट इज आ गया, प्लस साइन एक्स। यहाँ डी बाई डी एक्स, केवल डी बाई डी एक्स पर रुकोगे। डी बाई डी एक्स इसकी देखें ब्रैकेट में होल बाहर पावर 1 लिखा है, और ये अकेला फंक्शन क्योंकि लॉग के आगे यहाँ लॉग लिखा है, लॉग के तुरंत बाद यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं होता है, अकेला फंक्शन है, लॉग के आगे कॉज एक्स लिखा है, ठीक है। तो ये अकेला फंक्शन यहाँ गुणा थोड़ा होगा कि लॉग और कॉज के बीच में, लॉग और ये इसके बाद गुणा का चिन्ह नहीं होता, लॉग इसी का फंक्शन होता है एक्स का, तो लॉग के आगे यहाँ कॉज एक्स लिखा हुआ है। अकेला फंक्शन यहाँ चेन रूल चलेगा, क्यों, क्योंकि जनरेशन गैप हो गई आपकी। जनरेशन गैप कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ लॉग के आगे क्या होना चाहिए, ये लॉग, ये घर का मुखिया ना, घर का मुखिया, इसके बाद ये पूरा पीढ़ी आपसे मैच होनी चाहिए। ये घर का मुखिया घर के मुखिया को छोड़ो, तो ये पूरा आपसे मैच होने चाहिए, इनके बच्चे आपसे मैच होने चाहिए, ठीक, मतलब आपकी एज के होने चाहिए, ऐसा समझ लो। जब आपकी एज के हैं तो आप अपनी एज के बच्चों को कहाँ खिलाओगे, छोटे बच्चे को खिलाओगे ना। तो यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स के आगे लॉग कॉज एक्स लिखा है, लॉग के आगे कॉज एक्स लिखा है, चेन चलेगी यहाँ, ठीक। तो घर का मुखिया है, लॉग का अवकलन आपने क्या सीखा है, ये घर के मुखिया से मिले तो पूरी पीढ़ी यहाँ 1 के अपान में चला जाएगा, पूरा का पूरा इसका खानदान, लॉग के आगे जितना पीढ़ियाँ हैं इसमें सब यहाँ 1 अपान में लिख दोगे आप। तो 1 अपान में क्या आ गया, यहाँ डी बाई डी एक्स लॉग कॉज एक्स लिखा है, 1 अपान में कॉज एक्स लिख दिया। अब तुरंत ये है छोटा बच्चा, ये घर का मुखिया, तो इस बच्चे को आपको खिलाना पड़ेगा, आपका काम निकलवाना है अपना। तो डी बाई डी एक्स ये आप हो गए, आपने इसको गोदी में उठा लिया, पूरा इस घर के मुखिया को छोड़ के पूरा खानदान आपकी गोदी में आ गया। अब फिर डी बाई डी एक्स पर आपकी नज़र रहेगी, यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं है, ये साइन एक्स है, बटे में कॉज एक्स है, ये डी बाई डी एक्स है। डी बाई डी एक्स आगे क्या लिखा है बेटा, कॉज एक्स, सीधा फार्मूला आपका मैच हो गया, डी बाई डी एक्स आप कॉज एक्स, यहाँ सीधे फार्मूला मैच हो गया, क्या लिख देंगे उसके प्लेस पर, माइनस का साइन एक्स, सीधा यहाँ मैच हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स आप कॉज एक्स के प्लेस पर आपने माइनस का साइन एक्स लिख दिया। आप क्या क्या फार्मूले लगे यहाँ लॉग का अवकलन हुआ था तो डी बाई डी एक्स आप लॉग एक्स का फार्मूला लिखा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स से आगे साइन एक्स था तो डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। फिर डी बाई डी एक्स के आगे आपने कॉज एक्स लिखा है, आपको डी बाई डी एक्स आप कॉज एक्स का फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक। और चेन रूल का यूज हुआ है, यहाँ चेन रूल की ज़रूरत पड़ी है। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स ये किसकी वैल्यू चल रही थी, ये वैल्यू चल रही थी, इतने की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। अब दोनों पक्षों में y की गुणा कर दें, अगर ध्यान से देखो तो ये इतना बराबर इतना चल रहा है, y का गुणा कर दो तो y यहाँ इंटू में आ गया, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, ये कॉज एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और ये प्लस और माइनस का गुणा, गुणा है बेटा, विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज एक्स, यही आपका आंसर हो गया। बेटा इन 2 लेक्चर से आप लोगों ने इस लेक्चर में चेन रूल पहचानना सीखा होगा, चिन्ह पहचानना सीख लिया होगा, फार्मूले को भी पहचानना सीख लिया होगा। अब आगे के लेक्चर्स में हम थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट बताने की कोशिश करेंगे, पेज आपके सामने रख दिया करेंगे, पहचानना सीखिए उसको, थोड़ा पूरा पहचान भी बताते चलेंगे। और सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स को जो लेक्चर्स हैं इनको शेयर कर दें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें बेटा उसको।